नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया असल में काम कैसे करती है? इसका जवाब अक्सर फिजिक्स के दो बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों में छिपा होता है, बल और दबाव। आज हम इन्हीं अदृश्य शक्तियों के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए, एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि एक तेज चाकू बेहतर काम करता है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि क्यों? यही वो रहस्य है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। ये सवाल एक पहेली जैसा है और इसे हल करने के लिए हमें फिजिक्स के दो जरूरी सुरागों को समझना होगा, बल और दबाव। अगर पहला ख्याल ये आता है कि बस जोर से धक्का दो, तो ये पूरी कहानी नहीं है। यहाँ कुछ और ज्यादा दिलचस्प चीज काम कर रही है, जो हमें हमारे पहले सुराग तक ले जाती है। इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए आइए पहले बल यानी फोर्स को समझते हैं। ये हमारी पहेली का पहला और सबसे अहम हिस्सा है। तो बल आखिर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक धक्का या खिंचाव है। जब कोई दरवाजा धकेलता है या रस्सी खींचता है तो वो बल का इस्तेमाल कर रहा होता है, और साइंस में हम इसे न्यूटन में नापते हैं। तो एक बल क्या क्या कर सकता है? देखिए, ये एक फुटबॉल को चला सकता है, एक गुब्बारे का आकार बदल सकता है। और ये याद रखना जरूरी है कि बल सिर्फ कितना मजबूत है ये नहीं होता, बल्कि ये किस दिशा में लग रहा है ये भी मायने रखता है। और अब आते हैं हमारी पहेली के सबसे जरूरी हिस्से पर, दबाव यानी प्रेशर। असली जादू यहीं होता है और यहीं हमें हमारे चाकू वाले सवाल का जवाब मिलेगा। दबाव की परिभाषा काफी सीधी है। ये एक तय एरिया पर लगाया गया बल है। इसका फॉर्मूला दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल पूरी कहानी कहता है। बात सिर्फ बल की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि वो बल कितना केंद्रित है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। अगर वही बल एक छोटी सी जगह पे लगाया जाए तो दबाव बहुत ज्यादा होता है, और उसी बल को एक बड़े एरिया में फैला दिया जाए तो दबाव काफी कम हो जाता है। यही वो आहा मोमेंट है। तो ये रहा हमारे शुरुआती रहस्य का जवाब। एक तेज चाकू का किनारा बहुत पतला होता है, मतलब उसका एरिया बहुत छोटा होता है, इसलिए थोड़ा सा बल भी बहुत ज्यादा दबाव पैदा करता है, जिससे काटना आसान हो जाता है। बिल्कुल यही सिद्धांत एक नुकीली कील और एक सुई पर भी काम करता है। अब इसी चीज को दूसरी तरफ से देखते हैं। स्नोशू या ट्रैक्टर के चौड़े टायर वजन को एक बड़े एरिया में फैला देते हैं। इससे दबाव कम हो जाता है और वे बर्फ या नरम मिट्टी में धंसते नहीं हैं। ये उसी सिद्धांत का दूसरा पहलू है, बस उल्टा काम कर रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ठोस चीजों पर खत्म नहीं होती। दबाव का सिद्धांत तरल पदार्थों और गैसों में भी उतना ही जरूरी है। आइए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। पानी में कोई जितना गहरा जाता है, दबाव उतना ही बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मौजूद सारे पानी का वजन नीचे की ओर दबाव डालता है। यही वजह है कि पनडुब्बियों को इतना मजबूत बनाया जाता है। और यह सिर्फ एक दिलचस्प बात नहीं है, इसके असल जिंदगी में इस्तेमाल भी हैं। गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, जो कहता है कि एक बंद तरल में दबाव हर दिशा में बराबर फैलता है। इसी वजह से ब्रेक पैडल पर हल्का सा धक्का पहियों पर जबरदस्त रोकने की ताकत पैदा कर सकता है। और हवा को तो भूल ही नहीं सकते। हम सब हर समय हवा के एक समंदर के नीचे रहते हैं, और ये हवा लगातार हम पर दबाव डाल रही है। इसी को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। यही दबाव गुब्बारे को फुलाने पर उसे फैलने में मदद करता है। तो ये कितना होता है? समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव लगभग 101 किलो पास्कल होता है। ये हमारे शरीर के हर वर्ग मीटर पर लगभग 10,000 किलोग्राम का बल लगने जैसा है। तो हम इसे महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा शरीर अंदर से उतना ही दबाव बाहर की ओर डालता है। और जैसे जैसे कोई पहाड़ों पर चढ़ता है, उसके ऊपर हवा कम होती जाती है, इसलिए वायुमंडलीय दबाव भी कम हो जाता है। यही कारण है कि ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल हो सकता है। तो हमने इन सब से क्या सीखा? आइए इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी नुकात को एक साथ देखते हैं। ये स्लाइड सब कुछ समेट देती है। बल एक एक्शन है, दबाव उस एक्शन का असर है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी जगह में फैला हुआ है। छोटा एरिया दबाव बढ़ाता है, बड़ा एरिया उसे कम करता है, और ये हर जगह काम करता है, ठोस, तरल और गैसों में। आखिर में ये विचार ही सब कुछ है। बल अपने आप में सिर्फ आधी कहानी है। दबाव को समझकर हम उस बल का इस्तेमाल कहीं ज्यादा असरदार और नियंत्रित तरीकों से कर सकते हैं। तो मैं सभी को इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। अपने चारों ओर देखें।
क्या ऐसी जगहें दिखती हैं जहां दबाव को जानबूझकर बढ़ाया या घटाया जा रहा है? विज्ञान हर जगह है, बस उसे देखने की जरूरत है।